हेलो स्टूडेंट्स। तो आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इक्विलिब्रियम ये आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ है। किसी पार्टिकल पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन यदि जीरो है तो पार्टिकल कहलाता है इक्विलिब्रियम में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अ मास कैपिटल M is suspended by a rope from a rigid support at A as shown in figure. Another rope is tied at the end B and it is pulled horizontally with a force F. If the rope AB makes an angle theta with the vertical, then the tension in the string AB is. तो इस सिस्टम को हम सपोज कर लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है और फिर इस नॉट की स्टडी करेंगे, नॉट बी की स्टडी करेंगे। तो ये नॉट बी भी इक्विलिब्रियम में होगी। इस नॉट पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस को शो करेंगे। तो एक तो फोर्स है एफ जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, इसको उसने वर्टिकल बोला है क्वेश्चन में, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो एफ इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा फोर्स कौन सा होगा? वो होगा एम जी। इसके ऊपर वेट एक्ट करेगा एम जी, तो इधर जो फोर्स आएगा वो भी एम जी ही होगा क्योंकि ये एम इक्विलिब्रियम में है। तो दूसरा फोर्स एम जी और तीसरा फोर्स होगा टेंशन। तो इस तरह बी पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, टेंशन, एफ और एम जी, और ये नॉट है इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में यदि ये है तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ एम जी, एफ एंड टी इज जीरो। या फिर सेपरेटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है। तो यदि हम इस टी को रिजॉल्व कर लें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस टी का एक कंपोनेंट इधर निकालते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। टी का इधर कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और टी का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। तो सेपरेटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के भी नेट फोर्स जीरो होंगे। और यदि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो होगा तो एफ बराबर है टी साइन थीटा। एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी, एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो ऑप्शंस में देखें तो टी कितना होगा? एफ अपॉन साइन थीटा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया, बी इज द करेक्ट आंसर, एफ अपॉन साइन थीटा। या तो ये आंसर होगा, और यदि इधर कंपेयर करें दोनों फोर्सेस को, टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी। तो और दूसरा इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इक्वेशन 1 और 2 ये हो गई, स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दें इनको तो क्या मिलेगा हमको? इधर आरएचएस में टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और एलएचएस में होगा एफ स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। इस तरह टेंशन को इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। ये भी इसका आंसर हो सकता है। यह है टी इन टर्म्स ऑफ एफ एन एम जी और यह है टी इन टर्म्स ऑफ एफ एंड साइन थीटा। अब इसी क्वेश्चन में आपसे थीटा भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एफ अपॉन एम जी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस जब भी होती हैं तो यही काम हमको करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग करके ऐड करने पर टी आ जाता है, डिवाइड करेंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो हो जाएगा टैन थीटा, टी कैंसिल आउट हो गया, एंड थीटा कितना होगा? तो थीटा होगा टेन इनवर्स एफ बाय एम जी। तो ऐसे भी इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ध्यान क्या रखना है? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स का जीरो होना, और नेट फोर्स यदि जीरो है तो सेपरेटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के भी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन जीरो हुआ करेगा। इन अदर वर्ड्स एफ बराबर होगा टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा होगा एम जी के बराबर। मतलब इधर वाले फोर्सेस ये दोनों भी इक्वल ऑपोजिट होंगे, ये भी इक्वल ऑपोजिट होंगे। तो इजीली ये सॉल्व हो जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, टू मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अटैच्ड टू स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर इन इक्विलिब्रियम tan थीटा इज। ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, हमको इस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका आंसर है ए। आगे के लिए फिर इसको हमें याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? तो हम इस सिस्टम में
इस नॉट की स्टडी करेंगे और इस नॉट की स्टडी करेंगे, नॉट ए और नॉट बी की। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों नॉट्स भी इक्विलिब्रियम में होंगी। तो फोर्सेस शो करते हैं इस नॉट पर कौन कौन सा एक्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इस वाली स्ट्रिंग में है टेंशन T1 और इस स्ट्रिंग में है टेंशन T2। T1 T2 ये दो टेंशंस, और तीसरा फोर्स होगा mg के बराबर। ये तीन फोर्सेस इस नॉट ए पर एक्ट कर रहे हैं। अब रिजोल्यूशन करेंगे T1 T2 का x और y डायरेक्शन में सेपरेटली। x में भी नेट फोर्स जीरो होगा और y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होगा। T1 का इधर कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में। इधर क्या आएगा कंपोनेंट T1 cos 45 और इधर कंपोनेंट होगा T1 sin 45। ये T1 के कंपोनेंट्स। इसी तरह T2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा x डायरेक्शन में, तो ये होगा T2 cos 45। एक रिलेशन ये मिलेगा T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 45, यानी T1 इक्वल्स टू T2 जब हम नॉट ए का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। अब T2 का इधर भी एक कंपोनेंट आएगा और वो क्या होगा T2 sin 45, T2 sin 45 ऐसा हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात नॉट ए की। नॉट ए के लिए इस तरह से हमको ये इक्वेशंस मिल गई। व्हेन वी कंसिडर इक्विलिब्रियम ऑफ नॉट ए, तो एक रिलेशन ये आया हमारे पास में T1 इक्वल्स टू T2 जब हॉरिजॉन्टल में इसका इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, और वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों का एडिशन स्मॉल mg के बराबर होगा, और दोनों में आ रहा है sin 45 और T1 T2 बराबर है। तो पहले तो ऐसा लिखा T2 sin 45 प्लस T1 sin 45 इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू जी, और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को T2 लिख सकते हैं। दोनों को T2 यदि लिख लेंगे तो 2T2 sin 45 हो जाएगा, यानी 2T2 अपॉन रूट 2 sin 45 की वैल्यू डाल दी इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू जी, एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो ऐसी दो इक्वेशंस मिलेंगी जब इस नॉट की बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी बी की। बी में आएंगे, बी की बात करेंगे तो बी पर कौन कौन से फोर्सेस, एक कैपिटल mg, दूसरा इसे मान लेते हैं T3 है ये, और ये तो T2 ही होगा, ये T2 ही होगा। ये जो है ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, तो ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ये 45 तो ये 45 हो जाएगा। तो T2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, T2 का इधर कंपोनेंट ये 45 का एंगल है, ये 45 का एंगल है, तो T2 cos 45 और T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा T2 sin 45। तो ये T2 रिजॉल्व हो गया। इसी तरह T3 को रिजॉल्व करेंगे। इधर कंपोनेंट कितना आएगा उसका, इधर कंपोनेंट आएगा T3 cos थीटा, इसको गलती से 45 ना लिख दें। और इधर कितना आएगा, तो इधर आएगा T3 sin थीटा। तो फिर अब बात करेंगे नॉट बी की। नॉट बी की बात करेंगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इक्वेशंस लिखेंगे। इधर भी नेट फोर्स जीरो है, तो T2 cos 45 इक्वल्स टू T3 cos थीटा, ऐसी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 3। और इस डायरेक्शन में बात करोगे तो T3 sin थीटा ऊपर और नीचे इन दोनों का एडिशन T2 sin 45 प्लस कैपिटल mg, ये इक्वेशन 4। ऐसी चार इक्वेशंस बनेंगी। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है tan थीटा, हमको चाहिए tan थीटा। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 इसमें बात करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, T3 cos थीटा है यहाँ पर, यहाँ है T2 cos 45, तो T2 अपॉन रूट 2, ये मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 3। उठा पटक है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। T2 अपॉन रूट 2
T2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू T3 cos थीटा। ये न्यूमरेटर मैंने छोड़ दिया है, वो है T2 और T2 की वैल्यू यहां से निकालकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रूट 2 mg अपॉन 2 यानी mg अपॉन रूट 2, mg अपॉन रूट 2, तो ये बन गया mg बाय 2, mg बाय 2 इक्वल्स टू T3 cos थीटा। सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने के बाद इसको नाम रख देते हैं इसका नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। और इस वाली इक्वेशन में आते हैं, इसमें से हमें साइन थीटा मिल जाएगा, इसमें से हमको साइन थीटा मिल जाएगा, यहाँ से हमको कॉस थीटा मिल गया है। तो जैसे यहाँ T3 कॉस थीटा मिल गया है, यहाँ T3 साइन थीटा है ही ऑलरेडी। इक्वेशन किसकी बात कर रहे हैं? 4 की। तो T2 साइन 45, तो वही काम फिर से करना है। साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, बस यहाँ पर साथ में कैपिटल mg भी है, तो 1 बाय रूट 2 और T2 का वैल्यू डाल दिया mg रूट 2 बाय 2 यानी mg अपॉन रूट 2, स्मॉल mg अपॉन रूट 2, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया mg बाय 2 स्मॉल mg बाय 2, स्मॉल mg है कि कैपिटल mg है? स्मॉल mg बाय 2 स्मॉल mg अपॉन 2 प्लस कैपिटल mg equals to T3 sin theta and this is equation 6। और अब ये दो इक्वेशंस जब आ जाएंगी तो इक्वेशन 6 में 5 से डिवाइड कर दें तो T3 कैंसिल और इधर आ जाएगा RHS में tan थीटा। यहाँ लिख देता हूं tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बराबर ये आएगा न्यूमरेटर में और ये आएगा डिनोमिनेटर में। मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा और फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं, इससे इसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आएगा mg अपॉन 2, तो g कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा तो 2 कैपिटल m अपॉन स्मॉल m बन जाएगा। इस तरह से ये रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट फिर आप एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सावधानी से करना है यदि करना चाहते हैं तो, और नहीं तो इसको आप याद भी रख सकते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये इक्वेशन आप याद रखें तो अच्छा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2m अपॉन स्मॉल m। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अब आपको पता लग गया है कि क्या टेक्निक है इसको करने की। यह है रूट 2m का मास, एक ब्लॉक। यहां से शुरू करें, इस पर क्या फोर्स आएगा? इस पर फोर्स आएगा mg आएगा फोर्स इसके ऊपर, ठीक है। तो ये mg, तो ये हो गया टेंशन T1 और ये टेंशन यहाँ काम करेगा T1। फिर इस पर फोर्स mg और ये T2 और mg इक्वल्स टू T1 mg इक्वल्स टू T2 होगा क्योंकि ये रेस्ट में है सिस्टम, ये दो ब्लॉक्स भी रेस्ट में है। यानी एक बात तो हमको इसमें से ये समझ में आती है कि T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू mg, एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया। हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए इस थीटा का वैल्यू। तो इस थीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे? T1 ये T2 इनको हम रिजॉल्व करेंगे। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? T1 का, ये एंगल थीटा है, सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ मासेस सेम लटके हुए हैं और ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो बस T1 का इधर कंपोनेंट निकालें तो क्या आएगा? वो T1 cos थीटा और इसका कंपोनेंट क्या आएगा? T2 cos थीटा। यानी ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड्स फोर्स। यदि आप इस नॉट की स्टडी कर रहे हो तो डाउनवर्ड्स फोर्स इसकी वजह से कितना आएगा? m स्क्वायर रूट 2 इंटू जी, और T1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा T1 साइन थीटा और इधर T2 साइन थीटा, और T1 T2 बराबर है तो T1 साइन थीटा T2 साइन थीटा भी बराबर हो जाएंगे, तो कैंसिल हो गए। और वर्टिकल डायरेक्शन के इन फोर्सेस को हमको बस इक्वेट कर देना है। टोटल जो वर्टिकल में लग रहा है वो कितना है?
T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा दोनों ही बराबर हैं, तो 2T1 cos थीटा लिख लें इसे, और नीचे कितना फोर्स है, नीचे है m√2 इंटू जी, ये हो जाएगा। और यहाँ T1 का सब्सटीट्यूशन करें, 2mg cos थीटा इज इक्वल टू m√2 टाइम्स जी। अब इसमें से ये g कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2/2, यानी 1/√2, और 1/√2 गिव्स 45। थीटा कम्स आउट टू बी 45, तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में हमको बस रिजॉल्व करना है और दो डायरेक्शंस में इक्वेशंस निकाल कर दोनों साइड के फोर्सेस को इक्वेट करना है, बस कहानी तो इतनी सी है। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ डैम्प्ड पुली ऑफ मास स्मॉल m supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by. तो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, हमको स्टडी करना है इस पुली की। डैम्प्ड पुली है मतलब रोटेट नहीं हो रही है, तो ये लेते हैं पुली और इस पर शो करते हैं सभी फोर्सेस। अब आप यहाँ देख रहे हैं इस ब्लॉक पर एक फोर्स आएगा नीचे कैपिटल mg, तो ये होगा T, और इतना ही फोर्स इस पुली पर इधर लगेगा, और यही फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में भी। हम स्टडी पुली की कर रहे हैं, तो ये फोर्सेस हम शो करेंगे दो। तो इन फोर्सेस को यहाँ शो कर देते हैं इस डायग्राम में। ये बनाई है मैंने पुली ऑफ मास स्मॉल m, एक फोर्स होगा ये, एक फोर्स होगा ये है फोर्सेस ऑन द पुली। तीसरा फोर्स इसका अपना वेट स्मॉल m g, और फिर क्या होगा, ये पुली इस क्लैंप को दबाएगी इस तरफ, तो इस क्लैंप से इसको मिलेगी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का फोर्स ही हमसे पूछा हुआ है। आर कितना होगा ये हमको पूछा हुआ है। तो क्या करें, ये एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं, ये थीटा सपोज कर लेते हैं, ये डायरेक्शन हमने मान ली हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल थीटा है मान लो। तो आर का कंपोनेंट इधर कितना होगा, तो इधर हो जाएगा आर कॉस थीटा, और आर का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा वर्टिकल में, वो हो जाएगा आर साइन थीटा। और इस पुली के इक्विलिब्रियम के लिए इसको इसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, T इक्वल्स टू होना चाहिए आर कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में आर साइन थीटा को किसके बराबर होना चाहिए, आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एडिशन ऑफ T एंड mg, और T कितना है, तो T है कैपिटल mg के बराबर, दिस T इज कैपिटल mg, तो T प्लस mg यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये होगा आर साइन थीटा, और यहाँ भी T की जगह आप चाहें तो इसको mg सब्सटीट्यूट कर लें। इस तरह दो इक्वेशंस बनेंगी। हमको चाहिए आर की वैल्यू, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो, आर चाहिए हो तो स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दो, तो आर स्क्वेयर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसा होगा इंटू जी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए आर, तो आर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर, और जी होगा बाहर, अंदर उसको रखना उस स्क्वायर रूट के, तो जी स्क्वायर बन के आएगा। तो इसमें से ये आंसर करेक्ट हो रहा है। ब्रैकेट में कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस, ये नहीं ये सही है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर इंटू जी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो आपको आंसर नहीं तरीके पर जाना चाहिए, मेथड क्या होगी। हम पुली की स्टडी कर रहे हैं, पुली पर लगने वाले सब फोर्सेस शो करेंगे और फिर क्या करेंगे, और फिर रिजोल्यूशन करना है, ये हमको चाहिए बाय द ब्रैकेट ऑन द पुली। ये चाहिए आर, तो बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में आर को हमने ब्रेक कर दिया, वर्टिकल के फोर्सेस को कंपेयर कर दिया, हॉरिजॉन्टल के कंपेयर कर दिया, क्योंकि सेपरेटली दोनों डायरेक्शंस में वो पुली इक्विलिब्रियम में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक W वेइंग 500 kgf, तो ये kgf ये यूनिट होता है
किसका यूनिट है ये? वेट का, यानी फोर्स का यूनिट है। इसमें से यदि आप के एफ हटा देंगे और जी की जगह 10 डाल देंगे तो ये न्यूटन में आ जाएगा। तो 500 kg एफ का एक ब्लॉक है, सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू स्ट्रिंग्स पी एंड क्यू, एज शोन द टेंशन इन द स्ट्रिंग पी इज। इसमें हमको टेंशन चाहिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं टेंशन है यहाँ टी और इसमें टेंशन है टी डैश, और इस नॉट को हम लेंगे, सपोज करेंगे इसका इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करेंगे। तो इधर फोर्स कितना आएगा? इधर फोर्स आएगा 500 जी, और फिर ये 45 है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 45 है। तो इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। इधर कितना आएगा कंपोनेंट? टी डैश कॉस 45, यानी टी डैश बाय रूट 2, इसको लिख देता हूं मैं। और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा टी डैश साइन 45, यानी टी डैश अपॉन रूट 2। ठीक है, टी डैश अपॉन रूट 2। और इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, टी डैश बाय रूट 2, टी डैश अपॉन रूट 2। कौन सा वाला फोर्स? ये वाला फोर्स, ये है 500 जी के बराबर। और इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। बस यही दो फोर्सेस हैं मेरे ख्याल से। टी इज इक्वल टू, यह है टी, ये फाइंड आउट करना है। टी डैश का इधर कंपोनेंट है टी डैश अपॉन रूट 2, एंड टी डैश अपॉन रूट 2 इटसेल्फ इज 500 जी। तो हमारा आंसर तो मिल गया, यही तो हमें चाहिए था। और वापस केजीएफ में लिखना है तो केजीएफ में लिख देते हैं, 500 केजीएफ विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A mass is hung with a light and extensible string in figure. Find the tension of horizontal string AP. इसमें टेंशन हमको चाहिए, तो फोर्सेस शो करें। ये होगा mg, तो इस नॉट p पर भी एक फोर्स आएगा mg के बराबर। इसमें टेंशन मान लेते हैं TA, इस रोप में TB। और फिर क्या करेंगे? इस P के इक्विलिब्रियम के लिए वर्क करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो करेंगे। टीबी को रिजॉल्व करें तो इधर क्या आएगा उसका कंपोनेंट? ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा, तो टीबी कॉस 60, यानी टीबी बाय रूट 2। और इधर कितना आएगा? तो इधर आएगा टीबी साइन 60, तो रूट 3 बाय 2, और ये है बी, टीबी रूट 2 रूट 3 बाय 2। तो टी ए इज इक्वल टू, इक्वेशन ऐसी बनेगी हॉरिजॉन्टल में, टी ए इज इक्वल टू टी बी रूट 3 बाय 2, इक्वेशन 1। और वर्टिकल में बात करें तो टी बी इक्वल्स टू कितना होगा? एम जी। टी बी वर्टिकल में टी बी बाई 2 इज इक्वल टू एम जी, तो ये होगा 2 एम जी, इक्वेशन 2। और टी बी का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें टी ए फाइंड आउट करना है। तो रूट 3 बाई 2 इंटू टी बी इज 2 एम जी, ऐसा हो जाएगा। तो बस इसमें 2 कैंसिल आउट, ये आ गया, कितना आ गया? एम रूट 3 टाइम्स जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।